नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर में पूछता है और ये प्रश्न लगभग हर एक साल किसी न किसी बोर्ड पेपर सेट में पूछता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको गॉस का प्रमेय अच्छे से क्लियर होगा और पिछले वीडियो में हम आपको गॉस प्रमेय के 2 से 3 अनुप्रयोग भी बता चुके हैं। उम्मीद है आप वो सभी वीडियो देख चुके होंगे ताकि उसके अंदर आने वाले सभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो बच्चों उसी के आधार पर आज का ये अनुप्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं और ये अनुप्रयोग आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देखिए, तो क्वेश्चन है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्लियर? देखिए, जैसे मान लीजिए यह एक गोलीय कोश है, यह एक क्या है? गोलीय कोश है जिसके पृष्ठ पर +q आवेश है। पृष्ठ पर क्या है? +q आवेश है और गोलीय कोश का बच्चों ये है आपका केंद्र बिंदु O। ठीक है, तो कह रहा है गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो गोलीय कोश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं, इसकी 3 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति कि जब मतलब जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालना है वह बिंदु क्या हो? गोलीय कोश से बाहर हो। मान लीजिए गोलीय कोश से बाहर कोई बिंदु है P, यहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है। दूसरी स्थिति यह है कि वह बिंदु क्या हो? गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और तीसरी स्थिति बच्चों ये है कि वह बिंदु गोलीय पृष्ठ के भीतर स्थित हो। इसको मान लेते हैं P'। क्लियर? अब देखिए, आप सभी को पता है कि जिस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु से हम गुजरता हुआ गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ के बाहर एक बिंदु हमारा क्या है? P है। अब देखिए, हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि जो हमारी गोलीय कोश है इसकी त्रिज्या बच्चों है R, कैपिटल R। इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R। ठीक है, और इस गोलीय कोश के बाहर स्थित जो बिंदु P है, गोलीय कोश के केंद्र से जो दूरी है वो आपका है स्मॉल r। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। और बच्चों ये जो दूरी है ये, अब मेरी बात को समझो, इस बिंदु से केंद्र तक की दूरी क्या है? r है और ये बच्चों क्या है? कैपिटल R है। तो जब हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इस केस में जो स्मॉल r का मान होगा वो कैपिटल R से क्या होगा? बड़ा होगा। देखिए, स्मॉल r का मान कैपिटल R से क्या है? बड़ा है। अब बच्चों जब हम गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इस केस में जो हमारा स्मॉल r का मान है वो कैपिटल R के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? अब देखिए, और बच्चों जब हम गोलीय पृष्ठ के भीतर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी को भी हम क्या मानते हैं? R ही मानते हैं। तो इस केस में जो R का मान होगा वो कैपिटल R से क्या होगा? छोटा होगा। बच्चों वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसके एक एक स्टेप को डिस्कस कर रहे हैं, आप एक एक स्टेप सुनते चलिएगा। आने वाले 2 से 3 मिनट में आपको ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। क्लियर? अब देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि R ग्रेटर देन इस कैपिटल R कब होगा? जब बिंदु P गोलीय कोश से बाहर होगा। स्मॉल r कैपिटल R के बराबर कब होगा? जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर होगा। R स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा कब होगा? जब बिंदु P या P' पृष्ठ के भीतर स्थित होगा। तो बच्चों इन्हीं तीनों बिंदुओं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसके कारण? गोलीय कोश के कारण। बात क्लियर? अब मेरी बात को आप समझिए। तो बच्चों पिछले वीडियोज में भी हम आपको बताए थे और शुरू से ही बताते आ रहे हैं। ठीक है, पिछला वीडियोज नहीं देखे हैं आप उन सभी वीडियोज को देख लीजिए ताकि आपको इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बच्चों जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां से हम गुजरता हुआ गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, बाकी इन दोनों पर बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस बिंदु पर डिस्कस कर लें। तो यहां से हम एक गुजरता हुआ गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? गोलीय गॉसियन पृष्ठ, गोलीय गॉसियन पृष्ठ। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा। अब बाद में हम बात करते हैं अंदर का और पृष्ठ का, पहले यहाँ का हम बात कर लें। तो आप सभी को पता है इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला हमें क्या निकालना पड़ेगा? वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ता है। तो पूरे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालना तो आसान होता नहीं है। हम क्या करते हैं, इस बिंदु पर जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यहाँ हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव कट करेंगे और इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि E व DA के मध्य 0 डिग्री का कोण बना है। तो इस सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम बोलते हैं DA। आपको पता है, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो बच्चों होगा d phi e बराबर E डॉट DA। आपको पता है ना। और E डॉट DA का जो सूत्र होगा वो आपका होगा E DA cos थीटा। क्लियर? और जब हम थीटा की जगह 0 अंश रखेंगे, क्यों? क्योंकि E व DA के मध्य क्या है? 0 अंश है। तो ये हो जाएगा cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान होता है बच्चों 1। मतलब ये इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान है, सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स का, वो आपका होगा E TA। ठीक है? अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे। हम गोलीय पृष्ठ के बाहर जो स्थित बिंदु P है वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिख दीजिएगा कि कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिसके पृष्ठ पर Q आवेश है। ठीक है? और गोलीय कोश के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है? इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P से गुजरता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्लियर? उसके बाद आप क्या लिखेंगे? उसके बाद आप लिखिएगा कि देखिए पहला केस हम निकालना है कहाँ पे? वाह बिंदु पर, मतलब गोलीय पृष्ठ के जो बाहर बिंदु है वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो बच्चों हो जाएगा d phi e बराबर E डॉट DA। ठीक है? अब आप E डॉट DA क्या होगा? E DA cos थीटा। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, तो इसलिए E डॉट DA बराबर हो जाएगा E DA cos थीटा। तो यहाँ बच्चों आप देख पा रहे हैं कि E और DA क्या है? एक ही दिशा में है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो आपका होगा 0 डिग्री। ठीक है? तब आपका सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा E DA cos 0 अंश बराबर E DA, क्योंकि cos 0 अंश का मान बच्चों क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? अब हम निकालेंगे इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वाह बिंदु की हम बात कर रहे हैं, बाकी का डिस्कशन इसके बाद हम करेंगे। ठीक है?
तो संपूर्ण पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है बच्चों, वो बड़ा वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। और हम आपको बता रखे हैं पिछले वीडियोज में, मान लीजिए यदि सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है और हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करना है, तो सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो संपूर्ण मिल जाएगा, ठीक है। और सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला यदि वैद्युत फ्लक्स d phi e है, ये छोटा वैद्युत फ्लक्स है, और कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो बच्चों क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। क्लियर, ये बात आप याद रखिएगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, तो ये हो गया वैद्युत फ्लक्स ए, डी फाई ई का मान बच्चों आया है ई डी ए, ये हो गया ई डी ए, तो ये हो गया वैद्युत फ्लक्स ई को बच्चों अब क्या करो, बाहर निकालो, तो ये हो गया ई इंटीग्रेशन डी ए। अभी हम आपको क्या बताएं कि जब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का इंटीग्रेशन करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो डी ए का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ बच्चों क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। इसको अब बना दो समीकरण नंबर 1। आप गॉस का प्रमेय अच्छे से जानते होंगे कि गॉस का प्रमेय बच्चों क्या होता है। अब यहाँ से हम लिख देंगे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। तो बच्चों जो गॉस प्रमेय होता है वो होता है कि किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान है, कुल वैद्युत फ्लक्स का जो मान है वह पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। इसको अब बना लेंगे समीकरण नंबर 2। यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको याद हो गया होगा स्टेप, क्योंकि पिछले वीडियोज में भी कुछ इसी प्रकार स्टेप हो रहे होंगे। यदि बच्चों जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वीडियोज को भी देख लीजिए, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी दिक्कत होगा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियोज को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ठीक है। अब देखिए, तो बच्चों समीकरण 1 व 2 से आपको क्या दिख रहा है, 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिख रहा है, तो राइट हैंड साइड आपका बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया ई ए बटे क्या हो गया, क्यू बटे ε0। अब मेरी बात को आप समझो, हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर हो जाएगा बच्चों क्यू बटे ε0, ε0। और ए क्या है बच्चों, ए है आपका गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब आप यहाँ a बराबर लिख सकते हैं, ई का मान हो गया q बटे a, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बच्चों यही तो गॉसियन पृष्ठ है, और गॉसियन पृष्ठ कैसा है, गोलीय है, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 4πr²। क्या होता है, 4πr², ठीक है। और इस गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल r है। तो a की जगह आप लिख सकते हो 4πr², और यहाँ हो गया ε0। अब आप इसे थोड़ा सेटिंग करके लिख दो, 1/4πε0 को एक पास लिखो, और यहाँ हो गया बच्चों q/, हो गया r², ठीक। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो आपका होता है न्यूटन बटे कूलॉम। क्या होता है, न्यूटन बटे कूलॉम। तो बच्चों ये मिल गया गोली कोश के पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। E बराबर क्या मिला, 1/4πε0 q/r²। आप देख पा रहे होंगे कि यही फार्मूला हर जगह प्राप्त हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई गोलीय कोश है और आवेश इसके केंद्र पर है, तो यहाँ से r दूरी पर कोई बाहर बिंदु है, तो यहाँ भी बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है उसका भी सूत्र यही होता है, ये ध्यान रखना, उसका भी सूत्र क्या होता है, यही होता है। क्लियर, यही है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई यदि मैं करता हूँ तो आप लिख सकते हैं कि यदि कोश का
पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व पिछले वीडियोज में हम बता चुके हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो बच्चों यदि कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, कोश मतलब क्या, ये कोश है ना, ये गोलीय कोश है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व यदि सिग्मा है तो सिग्मा बराबर होता है बच्चों Q/A। यदि यहाँ से हम इस पर जो आवेश वितरित है इसका यदि हम मान निकालें, A को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा A बराबर Q। तो बच्चों यहाँ पर जो Q का मान होगा वो आपका होगा सिग्मा, और A क्या होगा, गोलीय कोश का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो बच्चों यहाँ जो पृष्ठ आवेश घनत्व किसका है, सिग्मा, गोलीय कोश का है। ठीक है, तो इस गोलीय कोश का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4πr², और इसकी त्रिज्या बच्चों क्या है, कैपिटल R है। यहाँ हो जाएगा 4πr²। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण में हम Q के जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक थोड़ा सा बदल जाएगा। क्लियर, तो यहाँ हो जाएगा 1/4πε0, और Q का मान होगा सिग्मा 4π कैपिटल R² अपान हो जाएगा बच्चों स्मॉल r²। देखिए 4π से 4π कैंसिल हो गया, और यहाँ आपका सिग्मा को आप आगे ले लो, सिग्मा अपान ε0 इंटू कैपिटल R² अपान स्मॉल r²। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो आप नीचे लिख लेना, इसको बना लेना समीकरण नंबर 1 और इसको बना लेना समीकरण नंबर 2, और नीचे लिख देना कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 दोनों गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। क्लियर है बच्चों। देखिए एग्जाम में कभी कभी आपसे तीनों कंडीशंस में से केवल एक कंडीशन पूछ देता है। ठीक है, कभी कभी दूसरा कंडीशन पूछ देगा, कभी कभी तीसरा कंडीशन पूछ देगा। ठीक है, तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इसमें तीनों कंडीशन को मिक्स करके हम बता रहे हैं। अभी हम आपको क्या बताएं कि गोलीय कोश के बाहर जो बिंदु P है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं कि इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, पृष्ठ पर और पृष्ठ के भीतर क्या होगी। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी का हेल्प लेकर के, इन्हीं दोनों सूत्र का हेल्प लेकर के हम इसके पृष्ठ और इसके पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। क्लियर, इसे आप नोट कर लें। चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपको, जैसे मान लीजिए आप तो एग्जाम में तीनों एक साथ करोगे, तो ये पहला वाला डेरिवेशन करने के बाद आप दूसरा कैसे लिखोगे वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहला डेरिवेशन आप कर रहे हैं, और पहला डेरिवेशन में आपका जो पहला समीकरण आया है वो आया है E बराबर 4πε0 Q/r²। इसको आप बना दीजिएगा समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो नीचे व्यंजक आया था वो आपका आया था सिग्मा बटे ε0 कैपिटल R² अपान स्मॉल r²। क्लियर, ये इसको आप बना दीजिएगा समीकरण नंबर 2 पहला डेरिवेशन करने के बाद। क्लियर है ना, क्योंकि आप तो एक साथ करोगे ना बोर्ड एग्जाम में, मेरे पास जगह तो है नहीं कि एक साथ मैं कर लूँ। ठीक है, अब देखो, तो मान लीजिए दूसरा जो कंडीशन होगा, दूसरा कंडीशन में हम लिख देंगे कोश के पृष्ठ पर, कोश के पृष्ठ पर। अब ध्यान दीजिएगा, कोश के पृष्ठ पर बच्चों क्या होगा ना, कोश के पृष्ठ पर की जब बात आएगी तो कोश के पृष्ठ पर जो स्मॉल r का मान है वो कैपिटल R के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए लिख देंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 1/4πε0 Q अपान स्मॉल r की जगह आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल R।
यह भी एक सूत्र मिल गया। क्लियर है? अब देखो, अब लिख देना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बच्चों हो जाएगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये कैपिटल आर है और स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इन दोनों संबंधों को जब मिलाओगे तो बच्चों E बराबर मिल जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट न्यूटन बटे कूलम। तो बच्चों ये जो फार्मूला है ना, ये गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित, गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर, ये कैपिटल आर स्क्वायर है, सॉरी, गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब बच्चों हम आते हैं कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कोश के भीतर या कोश के आंतरिक बिंदु पर। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो मैं लिख लूंगा, तो मान लीजिए कि कोश के भीतर हमारा एक बिंदु क्या है, P डैश है। तो जहां भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु से गुजरता हुआ हम क्या खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो बच्चों यहां से हम एक गुजरता हुआ गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ये आपका गोलीय गॉसियन पृष्ठ होगा कि नहीं होगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका गॉसियन पृष्ठ हो गया और कह रहा है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। क्या निकालिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर बच्चों, आप यहां देख पा रहे हैं, हम मान लेंगे कि कोश के भीतर एक बिंदु क्या है, P है, और आवेश हमारा गोलीय कोश के पृष्ठ पर वितरित है। गोलीय कोश के भीतर तो कोई आवेश है नहीं, तो इसलिए इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होगा। अब बच्चों जब किसी बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होगा तो वहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य ही होगा ना, क्योंकि गॉस का प्रमेय क्या करता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वह पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और यदि पृष्ठ के भीतर स्थित कोई आवेश न हो तो आवेश का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो भी क्या होगा बच्चों, शून्य ही होगा। तो इसका हेल्प लेकर के हम पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो मान लेंगे कि माना पृष्ठ के भीतर एक बिंदु क्या है, P डैश है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि आवेश कोश के पृष्ठ पर है, कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है, इसलिए बिंदु P डैश से गुजरने वाले, ये जो बिंदु P डैश से गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि बच्चों आवेश कहाँ है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर है, भीतर कोई आवेश ही नहीं है। तो बिंदु P से गुजरने वाला जो गॉसियन पृष्ठ है, गोलीय गॉसियन पृष्ठ, उसके भीतर भी कोई आवेश नहीं होगा, पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होगा। जब आवेश ही नहीं होगा तो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो क्या होगा बच्चों, जब आवेश ही नहीं होगा तो पृष्ठ के भीतर से जो गुजरने वाला जो गॉसियन पृष्ठ है वहां से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। लिख देंगे अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा बच्चों,
वो आपका होगा 0 होगा। अब मेरी बात को आप ध्यान रखना, जो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वह छोटे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के इंटीग्रेशन के बराबर होता है, मतलब इंटीग्रेशन डी फाई ई होता है। अब ध्यान देना, और डी फाई ई का जो बच्चों मान होता है वो आपका होता है ई डी ए, बहुत बार आप निकाल चुके हो, ठीक है। ई को यदि आप बाहर निकालते हो तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा डी ए बराबर 0, और बच्चों डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ए क्या है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो बच्चों गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। 4 पाई आर स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ, जब आप 4 पाई आर स्क्वायर को उधर लेके चले जाओगे 0/4 पाई आर स्क्वायर होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब गोलीय कोश के पृष्ठ के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि बच्चों गोलीय कोश के पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, और जब आवेश ही नहीं है तो उस गॉसियन पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान है वो आपका 0 होगा। और कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले छोटे वैद्युत फ्लक्स के इंटीग्रेशन के बराबर होता है, और डी फाई ई का मान बच्चों ई डी ए होता है। ई को आप बाहर निकालोगे तो इंटीग्रेशन डी ए का मतलब हो गया छोटे क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन करते हैं तो बड़ा क्षेत्रफल आता है, ये सब हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। और ई आपका हो गया गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको इधर ले जाओगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो बच्चों गोलीय कोश के पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र मिल गया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, और दूसरा सूत्र मिला ई बराबर सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। तो बच्चों आने वाले वीडियोज में हम इससे रिलेटेड या पिछला वीडियोज में जो कुछ पढ़ा चुके हैं उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको लेकर आएंगे, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए न्यूमेरिकल आने से पहले, ताकि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने में थोड़ा भी दिक्कत न हो और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। क्लियर है? यदि आपको वीडियो पसंद आई या मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियोज को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? अब देखिए, और कोश के पृष्ठ पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई थी वो ई बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर, और ई बराबर आ गया सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कोश के भीतर, कोश के पृष्ठ पर आवेश है, कोश के भीतर कोई आवेश ही नहीं है। जब कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है तो वहां से जो गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्लियर है? जब 0 होगा तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। ये कभी कभी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही पूछ देता है कि गोलीय कोश के पृष्ठ के भीतर एक बिंदु दे देगा और बोलेगा वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो बच्चों गोलीय कोश के पृष्ठ के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है? तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट आपको भूल गया है या थोड़ा बहुत नया कॉन्सेप्ट मिला है उसे भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ।